हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त, अब बोले तो झकास। आज के वीडियो क्लास 10th मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के वो सारे पिछले साल के एमसीक्यूज को मैंने कवर किया है जो आज तक एग्जाम में पूछा गया है। 41 एमसीक्यूज लेके आ रहा हूं आपके सामने। ये बिल्कुल धुआंधार क्लास होगा, इसमें से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और सारे क्वेश्चन सन में पूछे गए हैं। आपको क्वेश्चन दिखेगा और सन दिखेगा, तो दिल थाम के बैठिए, कॉपी में निकालिए और स्टार्ट हो जाइए हमारे साथ खत्म करने के लिए क्लास 10 से फर्स्ट एमसीक्यू। ओके, तो चलिए देर करते हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, संख्या 2√2 है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है और प्राकृतिक संख्या है। इस क्वेश्चन को यूपी बोर्ड में सन 2026 में पूछा गया है। ठीक है ना? अच्छा, तो बाबू मुझे एक बात बताओ, 2√2 क्या है? यहाँ 2 क्या है सर? ये तो मेरा परिमेय संख्या है। बहुत बढ़िया। √2 क्या है सर? ये तो मेरा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर चिपकने का मतलब क्या है? तो चिपका हुआ है, मतलब चिन्ह क्या लगा यहाँ पर? गुणे क्या लगा हुआ है। तो जब किसी परिमेय को जब किसी अपरिमेय से क्या करते हैं गुणा, तो आंसर में क्या मिलता है? अपरिमेय मिल जाता है। इसका मतलब सर 2√2 हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? 4√3 है, क्या है? पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई एक बात बताओ, अभी मैंने बताया क्या कि 4√3 ये क्या आपका सर? ये हमारा परिमेय संख्या है। ये क्या है सर? ये मेरा अपरिमेय संख्या है। अब मुझे बताओ, परिमेय और अपरिमेय को जब गुणा करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा सर? अपरिमेय मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके बॉस। क्वेश्चन तीसरा बाबू क्या है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या होगा। ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो अगर हम एक परिमेय संख्या लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो आंसर क्या आएगा? यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो अगर मैं एक परिमेय संख्या क्या ले लूं? 2 ले लूं और एक अपरिमेय क्या ले लूं? √2 ले लूं। अगर मैं इनको जोड़ूं क्या आएगा? 2√2 आएगा। कुछ भी सोच लो आप, कुछ भी। आप ये सोच लो कि सर अगर मैं 6 लेता हूं और 6 - √2 लेता हूं तो सर क्या आएगा? तभी भाई जोड़ क्या आ जाएगा? 12 - √2। ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या आ रहा है। अगर मान लो तो मैं सर 6 ले लूं और सर √2 - 6 ले लूं, तब क्या आएगा? तो भाई प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, 3√2। यानी कि बार बार क्या आ रहा है हमको सर? बार बार आंसर क्या मिल रहा है सर? अपरिमेय मिल रहा है। इसका मतलब इसका आंसर वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ओके करो। तो √2 और 2 - √2 का गुणनफल होगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। तो 2025 में भी आया हुआ है। चलो देखते हैं। अब कह रहा है कि √2 इंटू 2 - √2 को मल्टीप्लाई कर दो। करो मल्टीप्लाई। इसको इससे करेंगे तो दोनों चिपक जाएंगे और इसको इससे करेंगे तो √2 2 हो जाएगा। और ये क्या है आपका? इसमें अपरिमेय संख्या हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि भाई इसमें क्या गया? रूट आ गया है। अब अपरिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो हमेशा अपरिमेय ही तो मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हमारा? ए हो जाएगा। ठीक, परिमेय संख्या है √2, √3, √9 और √7। इस सन 2024 से पूछा गया है। अच्छा, क्या क्या है? √2, √3, √9 और √7। अब एक बात बताओ, रूट वाले सारे नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होते हैं। लेकिन हम तब बोलेंगे जब रूट से कोई वैल्यू बाहर नहीं निकलेगा, तब बोलेंगे। अब यहां पे देखो, अगर मैं इसका फैक्टर करूं 2 का तो क्या आएगा? 2 1 जा 2। फैक्टर कर सकता हूं सर, 2 आएगा। क्या इन्हें पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है, मतलब हमारा अपरिमेय हो गया। ऐसे में 3 को देखो तो सर 3 1 कम 3, सर पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब हमारा क्या? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। या तो 9 को क्या सकते हैं सर? 3 × 3 तो पेयर बन रहा है सर, इसमें वैल्यू बाहर आ जाएगा, यानी 3 हो गया। और 3 क्या होता है हमारा? परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, परिमेय संख्या होगी √25, √81, 5/3 और
5 प्लस रूट 2, इन चारों में से कौन सा हमारा अपरिमेय संख्या है वो चलो चेक करते हैं। तो भाई पहले लिखा है 25, फिर रूट 81, फिर 5/3, फिर 5 प्लस रूट 2 चेक करना है। तो अगर मैं इसका गुणनखंड करूं तो क्या आ जाएगा 5, ऐसे जोड़ा बनता है मतलब एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, और जब बाहर आएगी तो हमारा परिमेय हो गया, मतलब हमारा अपरिमेय नहीं है। आगे चेक करो, इसका करेंगे तो सर 9 गुणे 9 बनेगा, जोड़ा बना सर एक वैल्यू बाहर आ गया। सर ए भी हमारा क्या है, ए भी हमारा परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं है। यहाँ सर ये तो सर p/q के फॉर्म में लिखा है, मतलब ए भी हमारा परिमेय संख्या होगा। ये क्या है सर, इसमें क्या है, ये हमारा परिमेय और हमारा अपरिमेय, जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते तो आंसर क्या मिलता है हमको, हमेशा अपरिमेय मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सी मिल जाएगा। ओके, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। ये सन 2023 में और 24 में पूछा गया। 18,25, 5,15, 7,21 और 21,93। चलो ठीक है, चेक करते हैं क्या क्या दिया है। 18,25 दिया है, फिर 5,15 दिया है, फिर 7,21 दिया है, फिर आपको दिया है 21,93 दिया हुआ है। अब क्या बताना है मुझे, सह अभाज्य। सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, ये संख्या कहता है कि हमेशा एचसीएफ मुझे 1 दोगे तो मैं अब तुमको अपने टीम में रख दूंगा। एग्जांपल समझो, अगर मान लो मैंने 6-7 दिया और इनको मैंने देखा, इनका एचसीएफ निकाला और एचसीएफ मुझे 1 मिल गया, तो हम कहेंगे ये जो नंबर है क्या कहलाएगा हमारा, सह अभाज्य कहलाएगा। चलो चेक करते हैं, यहाँ देखो 7 तोड़ो तो 1,7 में 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, और किसी नंबर से नहीं कटेगा। इसको चेक करो, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा। तो इनमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन सर 1 भी है और सर 7 भी है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या है सर 7। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब कभी भी कॉमन लेते हैं तो देखते हैं कि जो कॉमन नंबर मिल रहा है उनमें बड़ा क्या है, सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन क्या आ रहा है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। इसका एचसीएफ 7 हो, जबकि आना क्या चाहिए 1, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखो इसको, सर ये 1 से कटेगा, सर 31 से कट जाएगा, ये सर 1 से 3 से 31 से, तो इनमें कॉमन सर 1 भी हो रहा है और 31 भी हो रहा है, लेकिन बड़ा क्या हमारा सर, बड़ा सर बड़ा हमारा 31 है। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, जो कि ये भी क्या है गलत है। क्यों, क्योंकि एचसीएफ मुझे क्या लाना था, मुझे एचसीएफ लाना था 1। ओके ओके सर, अब इसको चेक करो, सर 1 से कट रहा है, सर 5 से कट रहा है, सर 1, 3 और 5 से कट रहा है। अब सर इसमें 1 भी कॉमन है, सर 5 भी कॉमन है, लेकिन बड़ा क्या है सर 5 है दोनों में से। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 लाना क्या था मुझे 1, इसका मतलब यही नहीं, लास्ट में ऑप्शन बचा हमारा 1, यही हो सकता है। इसको चेक करते कैसे होगा, 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से और 18 से कटेगा। ये चेक करो, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। तो इनमें क्या है, इनमें तो कॉमन मिल रहा नहीं मिल रहा, क्या सर 1 मिल रहा है। इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। सबसे बड़ा कॉमन क्या 1 ही तो मिल रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, वो बिल्कुल राइट है। इसमें से कौन सी संख्या परिमेय है, √3/5, √2 गुणे √7, √5 प्लस √7, √5 माइनस √7, √12, इनमें से कौन सा संख्या मेरा परिमेय संख्या चूज करना। चलो देखते हैं। पहला क्या दे रखा है सर, √3/5, ओके। सेकेंड सर √2 इंटू √7 दे रखा है, ओके। फिर √5, √7 एक ब्रैकेट में प्लस में और एक में माइनस में दे रखा है। फिर सर अगला √12 दे रखा है। अब मुझे क्या बताना, परिमेय बताना। तो यहां पर देखो, ये बट्टे के फॉर्म में लिखा है, लेकिन क्या रूट लगा हुआ है, रूट वाले क्या होते हैं हमारे अपरिमेय होते हैं, मतलब ये हमारा होगा। यहां पर और इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 दूनी 14, रूट में 14 आएगा, तो ये भी क्या जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहां चेक करो, देखो √12 इसको फैक्टर करेंगे बाबू, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 निकलेगा, तो इसमें मान लो 3 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया 2, तो 3√2, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। यहां चेक करो, ये क्या लिखा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, मतलब a² माइनस का b², अब सॉल्व करेंगे सर 5 हो जाएगा, 5 माइनस 7 माइनस का 2 आएगा, सर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, संख्या 44 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात करो। अच्छा, 144 के अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनखंड के जो घात आएगा उसका योग बताना है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। क्या क्या सकता है, 3, 4, 5 और 16 में से क्या आएगा। ऑप्शन क्या दिया है, 3, 4,
5 और 16। चेक करते हैं क्या दिक्कत है। 144 का बोल रहा है, निकालो था। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 18 दूनी 36, 2 9 18, 2 30 कटेगा, 3 3 के 9, फिर 3 1 का 3 हो जाएगा। तो 144 का फैक्टर क्या है? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 और 3 2 3 2 बार। अगर मैं इनकी पावर जोड़ू तो भाई 4 + 2 घात कितनी जाएगी? 6। और बाबू यहाँ पर गलत दिया, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 6 होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी, ये 2022 में पूछा गया, 0 1 2 और 8। क्या पूछा था इसमें से कौन सी हमारी अभाज्य संख्या? तो 0 भाई, 0 तो ना अभाज्य है ना कुछ संख्या की। 1 तुम्हारा प्राकृत संख्या है, ये होगा नहीं। 8 तो मेरा सम संख्या है, लेकिन 2 हमारा सम भी है और अभाज्य। कैसे? क्योंकि इसके पास 1 और केवल 2 गुणनखंड है। जिसके पास 2 गुणनखंड हो, कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो, वो हमारा क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। इसलिए 2 मेरा सम भी है और अभाज्य से ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। कर लो जा रहे, देखो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसे 22 में 23 में 25 में पूछा गया, 27 में भी आ सकता है। समझ में आ रहा बात? नहीं आ रहा है? क्या है संख्या 156? 156 का आप निकालो अभाज्य गुणनखंड। 2 7 14, 2 8 16, सर 2 3 6, 2 9 18, 3 से कटेगा 13 बार में, फिर 13 कम 13 कट जाएगा। अगर बाबू इसका देखो अभाज्य गुणनखंड तो क्या है? 2 कितनी बार है सर? 2 बार है, तो 2 की घात 2 हो जाएगा। 3 1 बार है 13, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? बी ऑप्शन मिल रहा है। क्या आंसर मिल जाएगा? बी ऑप्शन को सही है। कर लो। 12 संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या है भाई? 140 का अभाज्य गुणनखंड चेक करते हैं। 2 7 14, 35, 5 7 35 और 7 कम 7, यानी 2 कितनी बार आया बाबू? 2 आया है सर, 2 बार आया है। 2 2 बार, फिर 5 में 7, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ओके, कर लो। संख्या 1560 का अभाज्य गुणनखंड होगा। चलो चेक करते हैं। 1560 से निकालते हैं। 1560 चेक करिए क्या हो रहा है भाई। तो सर 2 7 14, 2 8 16, 0, ठीक। 2 3 6 बचेगा, 2 9 18, 0। फिर 2 से 2 1 कम 2 और 2 9 18, 2 5 10, फिर 3 से घटेगा, तो 3 6 18, 1 बचा, 3 5 15, फिर सर 5 1 कम 5, 5 3 15, फिर 13 कम 13, यानी कि 1560 का आंसर क्या आया? तो 2 कितनी बार है सर? 3 बार। 2 की घात 3 हो गया। 3 सर 1 बार है, 5 भी 1 बार है और 13 भी 1 बार है। सर ऐसा सर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ओके, 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 3825 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखते हैं क्या होगा। देखो भाई 3825 लिख दो, ठीक है ना। ओके सर, करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड भाई। तो क्या क्या हो सकता है? 3 से कटेगा, चेक करो। 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18 तक, 3 1 कम 3, 3 2 6 बचा, 2 22 हो गया, 3 7 21 बचा, 1 3 5 15, फिर 7 3 5, फिर 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, फिर अब क्या 3 से नहीं कटेगा? 4 2 6, 6 5 11, 11 3 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 8 40 बचा, 2 5 25, 17 5 85, फिर 17 कम 17, यानी कि 3825 का क्या गया आंसर? सर 2 है, 2 3 है 2 बार, 3 है 2 बार, 5 2 बार, 5 2 बार हो गया, और 17 1 बार, 17 1 बार। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन क्या है कि संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। चलो भाई इसको देखते हैं, चेक करते हैं 36 का भाई क्या होगा। सर 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 3 9, 3 1 कम 3। तो भाई 36 का क्या हो जाएगा? 2 कितनी बार था? 2 बार है। 2 2 बार है। 3 कितनी बार था? 2 बार है। तो ये ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। ओके, अगला संख्या 72 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। चलो चेक कर। 2 3 6, 2 6 12, 18 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3,
तो 72 का संख्या क्या आ जाएगा? दो कितनी बार है सर? दो तीन बार है, दो आपका तीन बार है, और तीन सर दो बार है, तीन है आपका दो बार। ऑप्शन ए सर हमारा बिल्कुल सही जाएगा। करो अगला, संख्या 144 के अभाज्य गुणखंड होंगे। चलो देखते हैं भाई, 144 के अभाज्य गुणखंड निकालो। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 36 दूना 72, 18 दूनी 36, दूनो 18, 3 तरीके 9, 3 एकम 3। तो 144 में क्या आ गया? दो कितनी बार आया सर? दो आया सर चार बार, दो आ गया चार बार, तीन आ गया सर दो बार, तीन आ गया दो बार। कौन सा ऑप्शन सर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, कर लो। तो एग्जाम में इसी में से आएगा। अगला, संख्या 54 और 336 का एचसीएफ ज्ञात करो। चलो भाई, 54 और 336 का एचसीएफ निकालते हैं। क्या करेंगे? 27 दूनी 54, 9 तक 27, 3 तरीक 9, 3 एकम 3, 36 का 336 का तो दो से कट जाएगा। हाँ, दो एक कम दो, दो छह 12, दो अट्ठे 16, फिर दो अट्ठे 16, दो चौके 8, दो चौके 8, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो एक कम 2, 3 से 21, 7 एक कम 7। अगर मैं देखूं तो 54 का क्या आ गया गुणनखंड सर? एक दो एक बार, तीन तीन बार, ठीक है। 336 का क्या है सर? दो है सर चार बार, दो है चार बार, और सर तीन है एक बार, तीन है एक बार, और 7 एक बार। अब क्या होता है जब एसएफ निकालते हैं तो इसकी घात यहाँ पर एक है, इसकी घात एक है। जो कॉमन मिलता है ना उनमें से सबसे छोटा घात लेते हैं, सबसे छोटा वाला वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम एसएफ निकालेंगे इसका, तो इनमें तो सर दो कॉमन है सर, यहाँ घात चार है, यहाँ पर एक छोटा वाला घात कौन सा? एक, इसको ले लेंगे यहाँ पर। इसमें से सर ये, तो क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट को कर लो। संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा। चलो देखते हैं। 657 निकालते हैं गुणनखंड इसका सर। 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, बहुत बढ़िया। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, बहुत बढ़िया। 3 एकम 3, 3 से 21, 17 एकम 17, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो 7 5 6 5 11, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 9 27, फिर 10 2 3 से कटेगा। 3 से 21, फिर 3 तरीके 9, फिर 3 से नहीं कटेगा, फिर कैसे कट जाएगा भाई? 73 73 3 से कटेगा। ओके, अब हमको निकालना है इसका एचसीएफ। 306 को लिखो। दो कितनी बार सर? दो एक बार है। तीन कितनी बार सर? तीन दो बार है। तीन है दो बार, दो है एक बार, और आपका 17 है एक बार, कोई बात नहीं। आ देखते हैं सर, इसमें सर 3 है दो बार, और फिर 73 है। तो कॉमन क्या आ रहा है सर? 3 की घात 2 आ रहा है कॉमन, तो दोनों में सेम भी है, तो एचसीएफ आपका यही हो जाएगा। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 3 की घात 2 मतलब 9। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो, कर लो। अगला क्वेश्चन क्या है? 175 और 91 का एचसीएफ होगा। 175 और 91 का, 175 और 91 का एचसीएफ क्या होगा? तो 6 7 सॉरी 7 1 8 8 5 रहेगा। 5 के 15, 5 से 25, और 5 से 35, 7 एकम 7। ये देखो 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 21, फिर 91। ओके, यहां से 175 का गुणनखंड क्या आ गया सर? 5 की घात 2 और 7 आ गया एक बार, ठीक है, एक बार आ गया। और 91 का सर 7 एक बार आया और 13 एक बार आ गया। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर? 7 की घात 1 आ रहा है। अब दोनों पावर सेम, यही आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा आपका? 7, और ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट है, कर लो। संख्या 150 और 210 का एचसीएफ होगा, क्या होगा चेक करते हैं। तो भाई एक बार ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएगा, बार बोल रहा हूं, अच्छे से करो, खूब बढ़िया से नोट करते रहो। तो भाई किसका मैंने बोला? 150 और 210 का क्या निकालना? मुझे एचसीएफ निकालना है। चलो निकालते हैं भाई, चेक करते हैं। क्या करें पानी पी ली? करो। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 25 से 75, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। यहाँ देखो
2 एक कम 2, 105 गुना 210, फिर 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से कट जाएगा। 5 से 15, 35 से 105, फिर 5 से 35, 7 एक कम 7, 150 का गुणनखंड क्या आ गया? 2 कितनी बार है? 2 एक बार है, 3 भी एक बार है, और 5 भी कितनी बार है? 2 बार है। 210 में सर 2 है एक बार, 3 है एक बार, 5 है एक बार और 7 कॉमन। सर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो सर इसमें एचसीएफ की जब बात करेंगे तो इसमें से सर 2 की घात 1 आ जाएगा, इसमें से 3 की घात 1 आ जाएगा, इसमें सर बड़ा पावर 2 है और बड़ा छोटा पावर 1 है, तो एक बार छोटा ले लेंगे। तो सर 5 दूनी 5 15, 15 दूनी 30 ऑप्शन सी हमारा क्या ऑप्शन सही जाएगा बिल्कुल। ओके, संख्या 24 और 40 का एचसीएफ होगा। 24 और 40 का एचसीएफ होगा, देखते हैं भाई 24 और 40 का एचसीएफ क्या होगा। तो 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 कम 3, और 40 का निकालो भाई। तो सर हो जाएगा आपका क्या? 20, 10, 5, 1, 24 का क्या आया सर? 2 आया 3 बार, 2 लिख लो 3 बार, और 3 सर आया 1 बार, बहुत बढ़िया। 40 में क्या आया सर? 2 आया सर 3 बार और 5 आया 1 बार, कॉमन सर ये मिल रहा है 2 की घात 3, अब दोनों में सेम है तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 2 की पावर 3 का मतलब वो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको कर अगला क्वेश्चन 49 और 91 का एचसीएफ 50 का देखते हैं। तो 7 7 49 और 7 कम 7 हो गया खत्म। अब 91 का 13 7 91, 13 कम 13। अगर बात करूं 49 का क्या आया तो सर 7 की घात 2 आया, बहुत बढ़िया। और 91 का क्या आया सर? 7 की घात 1 और 13 की घात 1, तो इनमें कॉमन सर 1 आ रहा है, इसमें छोटा क्या है बाबू? सर 7 की घात 1, मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर लो। नेक्स्ट क्या है? संख्या 12 और 20 का एलसीएम ज्ञात करो। 12 और 20 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। चलो 12 और 20 का एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। 2 छक्के 12, 10 दूनी 20, फिर 2 3 6, 2 5 10, फिर 3 एक कम 3 5, 5 एक कम 5 आ गया। ओके, तो क्या एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? 2 की घात 2, 3 गुणे 5, 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 से 12 5 60। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 20 सही मिलेगा। अगला है 15 18 और 24 का लसा होगा, ठीक है ना। 15 18 24 का 15 और 18 और 24 का लसा क्या होगा? निकालते भाई। तो 15 हो जाए, नहीं कटेगा। अगला 2 9 18, 12 दूनी 24, 15 9 6, फिर 15 9 3, फिर 3 5 15, 3 3 9, 3 1 कम 3, 5 1 1, 5 1 कम 5। ओके, तो यहां से आपका एलसीएम क्या मिलेगा आपको? सर 2 है सर 3 बार है, 2 है 3 बार, सर 3 है 2 बार, 3 है 2 बार, और 5 है सर 1 बार, कोई बात नहीं। 8 9 5, 8 5 40, 9 360। ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल राइट है। ओके ओके सर, इन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए सही है। ए बराबर मौसा ब्रैकेट में ए कॉमा बी, और गुणे में बी है। दूसरा क्या है? ए गुणे बी बराबर लौसा ए कॉमा बी। तीसरा है बी बराबर मौसा ए कॉमा बी गुणे लौसा ए कॉमा बी। चौथा क्या है? ए कॉमा बी बराबर मौसा ए कॉमा बी लौसा कॉमा बी। बस यही होगा भाई सही। बाबू अगर ए और बी का क्या निकालूं? एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ, और इनका क्या निकालूं? एलसीएम निकालूं, मतलब लसा निकालूं। तो इनमें और इनमें जो रिलेशन आएगा उसको हम यहां देखने वाले। क्या रिलेशन आएगा इनके बीच में? ए कॉमा बी बराबर एचसीएफ ए कॉमा बी गुणे एलसीएम ए कॉमा बी, यानी इसके हिसाब से हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको आप सही कर लेना, और इसी पे हम करेंगे अब आगे के सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है?
26,156 का लसा 156 है, तो मौसा क्या होगा? ओके भाई, कह रहा है कि 26 और 156 का जो लसा है, एलसीएम है, वो 156 दिया, तो पूछा था इसका एचसीएफ क्या होगा। तो फॉर्मूला पता है वो क्या होता है? ए गुणे बी, तो आपका ए वाला ए हो गया, ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ निकालना है, कोई बात नहीं, इसको भेज देंगे अपॉन में, तो 25 गुणे 156 बट्टे में हो जाएगा 156 बराबर हो जाएगा एचसीएफ 56 खत्म, कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बिल्कुल सही है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? 20-25 का एलसीएम 100 है, तो एचसीएफ का मान क्या होगा? तो एचसीएफ का मान क्या है? 20 और 25 का जो एलसीएम है वो कितना दिया है? 100 दिया है। कह रहा है कि इनका एचसीएफ क्या होगा, वही काम फिर से करेंगे, यानी कि ए गुणे बी, ए गुणे बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ लिख लो, ए चला जाएगा बट्टे में, तो 20 गुणे 25 अब बट्टे में 100 बराबर हो जाएगा इधर आपका एचसीएफ, और 20 पंचे 100, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, यानी एचसीएफ कितना आ गया आपका? 5 आ गया। ऑप्शन हमारा डी क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। ओके, 26 और 91 का मौसम 13 है, इसका एलसीएम निकालना है। 26 और 91 का 26 और 91 का एलसीएम 13 दिया है, क्या रहा इसका एलसीएम क्या होगा? तो भाई ए गुणे बी बराबर एचसीएफ दिया है 113 दिया, एलसीएम आपको निकालना है, ये आ जाएगा बट्टे में, तो 26 गुणे 91 बटा में 13 बराबर हो जाएगा बाबू एलसीएम, और इसको काट दो, 13 सत्ते 91 और 26 के कितना हो जाएगा? 42 का 2 हासिल 1 18, यानी कि 182 क्या हो जाएगा हमारा? एलसीएम हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। तो हो गया है कि 96 और 404 का एचसीएफ दिया है 4, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 96 और 404 का जो एचसीएफ दिया है वो दिया है 4, तो पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा? तो भाई ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ को मान पता है इतना, इसको भेज देंगे बट्टे में, तो 96 गुणे 404 बटा में 4 बराबर में एलसीएम 101 बराबर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 96 कम 96, 96 कम 96, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? संख्याओं 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा चेक करते हैं। और कहता है ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एलसीएम मान निकालना तो भेज दो बटे में, तो 15 गुणे 25 बटा 5 बराबर में एलसीएम 5 पचे 25, 15 पचे 75, यानी एलसीएम कितना आ गया? 75, और इसी साथ में हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट। ओके, करो इसको। अगला क्वेश्चन बाबू है, दिया गया है एलसीएम 12 21 बराबर 84, तो एचसीएफ 12 21 का होगा, देखते क्या होगा? 12 और 21 का एलसीएम दिया है 84, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? तो सर ए गुणे बी बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ आ जाएगा बटे में, तो 12 गुणे 21 बटा 84 बराबर एचसीएफ, यहां से 21 84 4 से 12, एचसीएफ का मान 3 आ गया, और इसी के साथ में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि एलसीएम 35 63 बराबर 315, तो एचसीएफ 35 63 का क्या होगा? चलो, कह रहा है 35 और 63 का जो एलसीएम दिया हुआ है वो दिया है 315, बहुत बढ़िया, और सर बताना है इसका एचसीएफ क्या होगा, वही फॉर्मूला यार, ए गुणे बी बराबर में एलसीएम गुणे में एचसीएफ आ जाएगा बटे 35 गुणे 63 बटे में 315 बराबर हो जाएगा आपका एचसीएफ,
63 पच्चे 570, तो एचसीएफ हो गया ये, इतना आ गया एचसीएफ 7, और इसी के साथ में ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होता है। क्वेश्चन क्या है कि दिया गया एलसीएम 132 288 बराबर 3168, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? चलो देखते हैं भाई। 132 और 288 का जो एलसीएम दिया हुआ है 3168 दिया हुआ है, क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। वही काम फिर से, ए गुणे में बी बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ, या जगह अपॉन में, तो 132 288 बटे में हो जाएगा आपका 3168 बराबर हो जाएगा इधर एचसीएफ 188 अगर हम कितना हो जाएगा 188 को 11 से काटेंगे क्या आ जाएगा 3100 ये आ जाएगा फिर 11 पर हम 132 यानी कि एचसीएफ कितना आ गया मेरा 12, और इसी के साथ में ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन बाबू क्या है? दिया गया है एचसीएफ 99 का 153 बराबर 9, तो इनका एलसीएम निकालना है, क्या होगा? ठीक है ना। 99 और 153 का जो एचसीएफ दिया गया है वो 9 दिया गया है, पूछ रहा है इसका एलसीएम क्या होगा? तो वही काम फिर, ए गुणे बी बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम भेज देंगे बट्टा में, तो 153 बटा 9 बराबर में एलसीएम 11 9 99, उसको 11 गुणा करेंगे कितना जाएगा 3 5 3 8 3 5 6 और 1, यानी कि 1683 इसका एलसीएम होगा। इसी के साथ में ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, यदि एचसीएफ 35, 49 बराबर 7, तो एलसीएम क्या होगा? 35 और 49 का एचसीएफ 7 दिया है, तो कह रहा है कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? तो वही काम, ए गुणे बी बराबर 7 गुणे एलसीएम कहां जाएगा? बट्टे में आ जाएगा, तो 35 गुणे 49 बटा 7 बराबर में एलसीएम। 7 से 49 गुणा कर दो तो 7 5 35 के 5 80 बचा 3 7 21 3 21 3 24, यानी कि क्या आ गया 245 आ गया, जिसका एलसीएम आ गया। इसी के साथ में ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन हो क्या है? दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 24 और 360 दिया है। एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या क्या है? एक संख्या दे रखा है 72, दूसरी संख्या पूछे उसको क्या मान लिया? बी मान लिया। इसका जो एचसीएफ दिया है बाबू वो दिया है 24, और जो इसका एलसीएम दिया है वो दिया है 360। क्या निकालना? बी का मान निकालना। वही सूत्र फिर से लगा दो, ए गुणे बी बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस बार आपको बी का मान निकालना, पहले उधर बट्टे में कर दो तो बी बराबर हो जाएगा आपका 24 गुणे 360 बटा 72, और 36 से कम 36, 36 गुना 72, 2 पंजे 10, 24 25 120 होता है। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसी के साथ में ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। ओके, दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 182 और 13 दे रखा। अगर एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दो संख्या में से एक संख्या दिया 26, बी पूछ रहा है, और इनका जो एलसीएम है वो दिया 182, और एचसीएफ जो इसका है एचसीएफ वो दिया 13। ओके ओके सर, तो बेटा फॉर्मूला वही लगा दो, ए गुणे बी बराबर में एलसीएम गुणे में एचसीएफ, बटा में चला जाएगा ये, तो बी बराबर 182 गुणे 13, बटा में क्या हो जाएगा 26, और अगर मैं गुणा करूंगा तो 13 दूनी कम 13, 13 दूनी 26, 2 से काट दो 91 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा 91 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगी 91 हो जाएगी दूसरी संख्या। और इसी के साथ में हमारा डी ऑप्शन क्या होता है? बिल्कुल दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम 200 है, तो ए और बी का गुणनफल क्या होगा?
ए और बी जिसका एलसीएम दिया है 200 और एचसीएफ दिया है 5, तो कह रहा है इनमें ए और बी का गुणनफल क्या होगा। तो ए गुणे बी बराबर 200 गुणे यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ और हो जाएगा सर इसका आंसर 1000। इसी के साथ में हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, बिल्कुल राइट। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान होगा। कोई बात नहीं, क्या कह रहा है कि 65 और 117 का जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ को 65 पी माइनस 117 कर दिया जाए तो बताओ कि इस पी का मान क्या होगा, इस बात को पूछा जा रहा है। तो पहले हम इसका निकालेंगे एचसीएफ, देख कितना होता है। तो 65 का निकालो तो 13 5 65, इसका एचसीएफ कितना होगा, तो 7 दोनों 3 से कट जाएगा, 3 तरीके 9 और बचा कितना इसमें 2, 3 9 27, 39, फिर 13 से खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 65 में आया 5 गुणे 13 और 117 में आया 3 की घात 2 गुणे 13, कॉमन क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो सर एचसीएफ क्या आएगा 13। हम लोगों ने एचसीएफ कितना निकाला 13 और बुक का एचसीएफ कितना है, ये दोनों की वैल्यू क्या सेम है। तो लिख लो यहाँ पर 65 पी माइनस 117 बराबर 13, इसको उधर भेजेंगे प्लस में जाकर, तो 65 पी बराबर 13 प्लस 117, 65 पी बराबर 120 और 130 और इसको भेजेंगे तो हो जाएगा 65 बटन चला जाएगा तो 2, पी का मान 2 आया। और इसी के साथ में मेरा जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। ओके बाबू, आज यहीं पर होता है क्लास खत्म। हमारा टारगेट था कि 41 एमसीक्यूज आपके सामने लेके आऊं, वे एमसीक्यूज जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया हो और मुझे लगता है कि इस बार भी इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, आप चेक कर लेना, कहीं से ढूंढना, गूगल पर ढूंढना, यूट्यूब कहीं से ढूंढना, ये सारे क्वेश्चन आपको वे मिलेंगे जो एग्जाम में, फेक कुछ भी नहीं, सारे एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है। ओके, तो आप इनको अच्छी तैयारी करो और इस वीडियो को इतना प्यार दो कि जब मैं नेक्स्ट को लेके आऊं तो एक अंदर से रहे कि हाँ यार मुझे अच्छा लग रहा है काम करके, मुझे बहुत मजा आ रहा है, बच्चे भी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैं उस कंटेंट को और बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अब अगला जो मेरा पार्ट आने वाला है ये एमसीक्यूज कवर हो गया, अब हमारा आएगा उसमें क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आएगा। ओके, बाय।